गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमित शर्मा। आज आपके लिए फिर लेके आ रहा हूँ 12 चैप्टर के। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। उस दिन मैंने आपको केवल कंसेप्ट किया कराया था। स्टूडेंट जो भी व्यूअर्स आज मेरे से जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मैं पिछले वीडियो में अपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट करा चुका हूँ। आप पहले वहाँ से देख लीजिए वीडियोस, उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल्स इजीली समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट चलते हैं हम। एनसीईआरटी की बुक है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो आप सबके पास जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, वो सभी बुक उनके पास अवेलेबल होती है और वो क्वेश्चन वहाँ से देखेंगे। मैं ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं करूँगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, लॉन्ग हैं। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है स्टूडेंट। रेशमा विश टू मिक्स टू टाइप of food P and Q in such a way that the vitamin content to the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B. Food P cost 60 rupees per kg and food Q cost 80 rupees per kg. Food P contain 3 unit per kg of vitamin A and 5 unit per kg of vitamin B, while food Q contain 4 unit kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. स्टूडेंट जो बात मैंने की थी लास्ट वीडियो में कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उनमें से ये डाइट प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है। यहाँ रेशमा विश टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड। सबसे पहले स्टूडेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे, मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ना। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का है हमारा। तो स्टूडेंट यहाँ पर वो कह रहा है कि दो टाइप के फूड बनाना चाहती है कौन, रेशमा, जिसमें वो जो ग्रेडियंट है वो ले रही है विटामिन ए और विटामिन बी। अब हमें कुछ यूनिट्स उसकी दी हुई है, प्रोवाइड कराई हुई है। एटलीस्ट यूनिट मतलब इतनी यूनिट ही खर्च करनी है। एटलीस्ट 8 यूनिट मतलब कम से कम 8 यूनिट तो खर्च आपको करनी है। जो मैंने पहला बोला था इतनी ही करनी है, वो एटमोस्ट के लिए चला जाता है। एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम इतनी तो करनी है। तो स्टूडेंट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एटलीस्ट का साइन कहाँ जाएगा। आज दोनों चीजें मैं बताऊंगा एटलीस्ट और एटमोस्ट के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। द इजीएस्ट वे कहता है हमारा टाइप ऑफ फूड्स। हम देखते हैं कितने टाइप का फूड बन रहा है, टू टाइप का, पी एंड क्यू। उसके बाद हम यूनिट्स देख लेते हैं, एक्स एंड वाई, इसकी यूनिट्स हो जाएगी। अब इसमें जो ग्रेडियंट है वो पर यूनिट हम मिला रहे हैं विटामिन ए एंड ऑफ विटामिन बी। अब इसमें जो एबिलिटी दी है उसने उसने बोला एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, मतलब उसने पहले बोल दिया कि कम से कम हमें 8 यूनिट तो यूज करनी है। यहां पर विटामिन बी की एटलीस्ट 11 यूनिट यूज करनी है। आप देख सकते हैं दिया हुआ है। आप सेकेंड थर्ड लाइन में देखिए फूड पी कंटेन, उससे पहले हम यदि बात करें सेकेंड लाइन, सॉरी, एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। इसमें उसके बाद आते हैं हम कॉस्ट। जब फूड पी बन जाएगा विटामिन ए और विटामिन बी से, तो उसकी जो कॉस्ट है वो क्या रखी है उसने, कॉस्ट रखी है इसकी 60 रुपीज पर के जी और 80 रुपीज पर के जी। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेडियंट मिला किस रेशो में है। तो फूड पी के लिए बोलता है 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए पर के जी एंड 5 यूनिट ऑफ विटामिन बी। नाउ फूड क्यू 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी। स्टूडेंट ये यूनिट कंफ्यूज नहीं करना है, पर के जी ही है। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने कहा कि एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम है उसे रीड कर लेंगे, उसके बाद आप ग्रेडियंट और वेरिएबल ऐड कर सकते हो। अब स्टूडेंट अब हम इक्वेशन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्वेश्चन का। तो जो लास्ट लाइन है डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट, तो स्टूडेंट क्लियर हो गया कि जो हमारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है मिनिमम कॉस्ट।
नाउ z इज इक्वल टू 60x प्लस 80y, इट इज मिनिमम कॉस्ट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं सेकंड पर, सब्जेक्ट टू। Subject to constraints. Now 3x प्लस 4y हमने विटामिन ए फूड ए में यूज करा, पी में यूज किया, विटामिन 4 विटामिन पर केजी हमने यूज करा क्यू में। टोटल जो हमारे पास एटलीस्ट यूनिट थी, एबिलिटी है, वो है 8 यूनिट थी। उसके बाद हम बात करते हैं तो स्टूडेंट हमारा आता है 5x प्लस 2y, फिर से एटलीस्ट 11। अब क्लियर है? सबसे लास्ट में हम लिख देते हैं x, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। ये तो कांस्टेंट देना ही है, ये नहीं लेगो तो गलत हो जाएगा। फिर ये लीनियर इक्विलिटीज में जा सकता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता मुझे, इक्विलिटीज है, फाइनली चीजें पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें ये बता देना है कि नंबर ऑफ विटामिन, जो पैकेट्स हमारे बनेंगे, जो टोटल यूनिट्स आएंगी पर केजी, वो हमारी पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती है। अब इसको हम आगे चलते हैं, इसको सॉल्यूशन करना है। वही पैटर्न यूज करेंगे जो हमने वहां किया था। सबसे पहले हम अपनी पहली इक्वेशन को लेंगे 3x प्लस 4y, और यहाँ से चेक कर लेंगे कि ये बाउंडेड सॉल्यूशन बनाती है या अनबाउंडेड बनाती है। और उसे चेक करने के लिए हम बोल देते हैं कि एट 0,0 इसे पास करा देते हैं, देन 0 इज प्लस 0 इज ग्रेटर देन 8, देन इट इज फॉल्स। देन स्टूडेंट यदि ये फॉल्स हो जाता है तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे इट हैज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड नहीं बोलेंगे तो हम बोल देंगे कि दिस इक्वेशन अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये बाहर जाएगी, उस रीजन से ये बाहर चली जाएगी, तो ये बोला जाएगा इट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट अब इसके कॉर्नर पॉइंट निकालने थे, इसी इक्वेशन से बात करते हैं, हमें दो कॉर्नर पॉइंट मिल जाएंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2, यहां से मिल जाएंगे, आप इस तरीके से लेंगे, और x इज इक्वल टू 8/3 देन y इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये कॉर्नर पॉइंट हो गए 0,2 एंड नाउ 8,3, 0। उसके बाद हम सेकंड लाइन पर आते हैं, 5x प्लस 2y। तो अब स्टूडेंट यहां पर हम बात करें तो फिर से हमने चेक करा 0,0 पर 0 इज ग्रेटर देन 11, दैट इट इज आल्सो फॉल्स। तो सिमिलर इट हैज आल्सो अनबाउंडेड सॉल्यूशन। उसके बाद हम बात करें तो पॉइंट निकालते हैं, देन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 11/2 देन गेट 0,11/2। नाउ x इज इक्वल टू 5/2 व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन 5,2,0 5/2,0 सॉरी। अब स्टूडेंट यहां पर हम बात करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम थोड़ा सा कंडीशन लेते हैं। स्टूडेंट मैं इसे थोड़ा सा रफ करूंगा ताकि पूरा क्वेश्चन हमारे यहां आ जाए। हम बात करें 0,2, तो स्टूडेंट 0,2 हमारे यहां होगा, और 8/3,0 हमारे यहां हो जाएगा। तो ये जो लाइन है हमारी यहां आ जाएगी। स्टूडेंट 0,11/2 ये 5.5 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, 0,11/2 यहां से ऊपर होगा, और नाउ 5/2 2.5 इससे छोटा होगा, देन हमें लिख सकते हैं 5/2, क्योंकि 8/3 इज ग्रेटर देन 5/2। नाउ बोथ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट। एलिमिनेशन मेथड से हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। दोनों इक्वेशन है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज 8 कर, और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। नाउ फाइंड सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड, देन फाउंड 2, 1/2।
देन x इज इक्वल टू 2 एंड नाउ y इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हो। आपने ऑलरेडी 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, बाय एलिमिनेशन मेथड, ये आप सॉल्व करोगे। या सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके भी आप वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 2,1/2। और स्टूडेंट चेक भी कर लीजिए कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो हम x की वैल्यू 2 रख लेंगे और y की वैल्यू 1/2 के चेक भी कर सकते हैं, इजीली चेक हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बाउंडेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो फिजिकल सॉल्यूशन निकाल रहे थे हम कि ये तो पता चल गया कि ये अनबाउंडेड है, लेकिन कैसे किस तरीके से आएगा। ये जो लाइन थी अनबाउंडेड बना रही थी, तो ये वाला रीजन बना रही थी पूरा का पूरा, ये वाली जो लाइन थी ये वाला रीजन बना रही है। तो जो हमारा कॉमन रीजन है ये तो था कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, बट वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन जो होगा फिजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट से बनेगा। और वो जो कॉर्नर पॉइंट है हम ऐसे ले सकते हैं स्टूडेंट, ओ ए पी ये बी, तो ए पी बी इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन या अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन लिखिए, फिजिबल भी है, एक ही चीज है दोनों। तो स्टूडेंट हम आगे चले, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फिजिकल सॉल्यूशन हमारा आया है, जो हम बोल रहे हैं कि रीजन से होके जाएगा, उससे हमें जो अपना टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ जाते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे आते हैं, सीपी बोल दूंगा मैं यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स को। नॉर्मली पेपर में हमें एक क्वेश्चन करना होता है, जब दिक्कत नहीं होती है, 60x + 80y। इसमें यदि बात करें तो यहाँ 3 कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, 8,3,0, 2,1/2 और 0,11/2। स्टूडेंट हमें जो निकालना है मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। देन नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। 8/3 यदि यहाँ पुट करते हैं ये 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 160। 2 रखते हैं तो 120 और 1/2 अगेन 160 और now 11/2 रखते हैं, then get 440। now both solution is minimum cost is 160 rupees is the minimum cost is minimum at 8,3,0 and 2,1/2। स्टूडेंट एक बार और क्लियर करते हैं। सबसे पहले कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को रीड कर लेना है। प्रीवियस वीडियो पे जाइए आप मेरी, वहां पर देख लीजिए कि कंसेप्ट क्या कह रहा है, हमने ऐसा क्यों किया है। स्टूडेंट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिए। ये जो प्रॉब्लम है, डाइट प्रॉब्लम थी। सबसे पहले मैंने देखा कि 2 टाइप ऑफ फूड बन रहे हैं कंपनी में अंदर, जो रेशमा की कंपनी है, जैसा उसमें रेशमा का नाम दिया है। उसमें पर केजी जो मैं इंग्रेडिएंट बना रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहा हूँ, विटामिन ए, विटामिन बी, मैं पर केजी इसमें यूज कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट वही चीजें मैंने ली जो मुझे प्रॉपर इंग्रेडिएंट दिए थे, एटलीस्ट। अब स्टूडेंट एक चीज क्लियर है कि जब भी एटलीस्ट की सिचुएशन आती है तो वो अनबाउंडेड बनेगा। जब एटमोस्ट की सिचुएशन आएगी तो वो टूवर्ड द ऑरिजिन बनेगा, और यदि एटलीस्ट आता है तो वो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन बनता है। तो स्टूडेंट यह हमने अपने सब्जेक्ट को कांस्टेंट बना लिए। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, 60 रुपीज पर केजी हम फूड पी को बेचेंगे, और क्यों 60 रुपीज 80 रुपीज पर केजी। देन मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी। यदि मैक्सिमम करते तो आंसर हमारा चेंज होता तो 440 होता था, बट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आ गया। उसके बाद हमने सबसे पहले चेक कर लेना है कि दिस इक्वेशन इज ट्रू और फॉल्स। इफ इक्वेशन इज ट्रू देन इट हैज अ बाउंडेड सॉल्यूशन। इफ इक्वेशन इज नॉट बी ट्रू देन इट हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये हमने फिर कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, जो आपने लास्ट ईयर इंटरसेप्ट इक्वेशन पढ़ा था, रीड किया था, उसी के अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक बार हम x को 0 रखते हैं, y फाइंड आउट कर लेते हैं, एक बार y को 0 रखते हैं, देन फाइंड x। आप ये इंटरसेप्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट
यदि इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम 10th क्लास। नाउ APB इज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन हमने देख लिया, और हमारे कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर हैं A, P एंड B। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने कॉर्नर पॉइंट्स पर रख के देखा कि कौन से कॉर्नर पॉइंट मैक्स मिनिमम वैल्यू को एडजस्ट कर रहे हैं। देन बोथ आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं बस चाहूंगा जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरी पिछली वीडियो देखें, उसके बाद ये एग्जाम्पल देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।